तरफ जहां पाकिस्तान में भस्मासुर बन गया है उसका अपना ही बनाया हुआ टीएलपी और हालात ये हो गए हैं कि सेना उतारनी पड़ रही है, बिल्कुल तबाही सा मचा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ पीओके के लिए पाकिस्तान फ्रांस को बुलाना चाह रहा है। आपने बिल्कुल सही सुना, फ्रांस से मदद मांग रहा है इमरान खान, वही इमरान खान जिसने फ्रांस के राष्ट्रपति को बड़े ही उल्टे सीधे शब्द बोले थे तुर्की के पिछलग्गू बनकर। अब क्या है मामला, क्या फ्रांस पीओके में आएगा और क्या कुछ चल रहा है? हालांकि भारत को भारत की ही चाल की तरह मात देने की पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोशिश है, लेकिन क्या भारत इसमें सफल होने देगा पाकिस्तान को? जियोपॉलिटिक्स में बहुत धमाल मचा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार दम तोड़ती जा रही है, जिस वजह से वहाँ की करेंसी रुपया भी लगातार पिटती हुई दिख रही है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि पाक करेंसी डॉलर के मुकाबले में अपने इतिहास में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। दूसरी तरफ पक्के वाले दोस्त तुर्की की करेंसी लीरा की हालत भी बिल्कुल खस्ता है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया लगातार गिर रहा है। अभी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 175.27 पर बंद हुआ है पाकिस्तानी रुपया। और खुद पाकिस्तानी अखबार डॉन ये कह रही है कि केंद्रीय बैंक के तमाम कदम रुपए की गिरावट को रोकने में सफल नहीं हो रहे हैं और लगातार पाकिस्तानी रुपया गिरता जा रहा है। कच्चे माल के दाम बढ़ रहे हैं, समूची इकोनॉमी में चोट पहुंच रही है और ऊपर से आईएमएफ लोन के लिए कई तरह की शर्तें सामने रख रहा है। अब इन सब के बीच में जहां विपक्ष बड़ा विरोध प्रदर्शन कर ही रहा था, तो खुद इमरान खान के लिए भस्मासुर बन गया तहरीके लबलेक। आखिर क्या कौन है ये, तो आपको बता दें, ये एक वो गठबंधन है जिसे बनाया था नवाज शरीफ की सत्ता को हटाने के लिए। इस संगठन को तैयार करके बाजवा ने बड़ी अच्छी गेम खेली थी, लेकिन ये सब कुछ ज्यादा दिन चला नहीं। जब आप गलत करते हो तो वो गलत वापस लौट कर आपके पास ही आता है, वैसा ही हुआ। अब ये संगठन इतनी ज्यादा हिंसक हो गई है कि भस्मासुर की तरह हो गई है। कई शहरों में पाकिस्तान के हालत खराब हो गए हैं। पंजाब में तो बहुत ही बुरा हाल है। टीएलपी ने फायरिंग करनी शुरू कर दी है, जिसमें 4 पुलिसकर्मी पाकिस्तानी ऊपर चले गए हैं तो 250 लोग घायल हो गए हैं। ये वो आंकड़े हैं जो आधिकारिक आंकड़े हैं। अब कई जगह पर ये समुदाय दौड़ा दौड़ा कर पुलिसकर्मियों को पीट रहे हैं और सिर्फ ये संगठन ही नहीं, इसके समर्थक भी आम जनता में फैल गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके पास AK-47 जैसे राइफल, पिस्तौल वगैरह सब कुछ है। मतलब जो पाकिस्तान ने दूसरे देशों के लिए तैयार किया था उसका मजा अब वो खुद चख रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने सेना को बुला लिया और इस सेना की तैनाती कर दी पंजाब में, जो कि बहुत बड़ा प्रांत है पाकिस्तान का इस वक्त और बहुत खास प्रांत है। स्थिति फिर भी सुधारी नहीं जा रही है और भारत से लगती सीमाओं पर भी सेना को तैनात किया गया है ताकि कहीं भारत दोहरी मार न दे दे। और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस कट्टरपंथी संगठन पर पाकिस्तान बहुत ज्यादा एक्शन भी नहीं ले पा रहा है। इसके नेता रिजवी को बंद कर रखा है। अब ये 2 मांग कर रहे हैं ये संगठन, एक तो रिजवी को छोड़ो और दूसरा फ्रांस के साथ सारे रिश्ते तोड़ो। एक जो राजदूत की कुर्सी बची हुई है, राजदूत तो फ्रांस ने वैसे ही नहीं रखा है, पर जो कुर्सी रखी हुई है उसे भी खत्म करो, सब कुछ बर्बाद। अब आपको याद होगा जब चार्ली हेब्डो का वो कार्टून निकला था जिसमें फ्रांस विवादों में फंस गया था, तो तुर्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में बड़ा ही विवादित बयान दिया था और फ्रांस के राष्ट्रपति को दिमागी तौर पर बीमार भी बता दिया था। और ऐसा ही कुछ सब इमरान खान ने भी इस्तेमाल किया था। लेकिन अब वो कहते हैं ना, थूक के चाटना, वही हाल थूक कर चाटना, वही हाल इस वक्त इमरान खान का हो रहा है। लेकिन इमरान खान भारत से बदला लेने के लिए नई तरकीब निकाल रहा है। आपको
बता दें, फ्रांस और भारत के बीच रिश्ते न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में बढ़े हैं बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी दोनों देशों के रिश्ते काफी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। और भारत में फ्रांस ने बहुत बड़ा निवेश करके रखा हुआ है। फ्रांस की कंपनियां भारत में बहुत ज्यादा निवेश करती हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को इससे बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मिलती है। तो वहीं अब आपने सुना होगा यूएई ने भारत के साथ मिलकर कश्मीर में निवेश करने का ऐलान कर दिया। ये बहुत बड़ा ऐलान था जो ये बता रहा था कि कश्मीर में अब भारत अपने हिसाब से चल रहा है और ओआईसी के 57 देश भी अब कुछ नहीं कर पाएंगे। ओआईसी का सदस्य होते हुए यूएई ने यह कदम उठाया जिसे भारत का मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। अब पाकिस्तान कुछ वैसी ही चाल चलने की कोशिश में था कि भारत के साथ कैसे बदला लिया जाए। अब इस क्रम में सबसे पहले तो जो ये प्रदर्शनकारी मांग कर रहे फ्रांस के साथ हर तरह का रिश्ता तोड़ो, उसको लेकर पाकिस्तान के गृह मंत्री ने साफ साफ कहा है कि हम एक बार को आपके नेता वगैरह को छोड़ देंगे लेकिन हम फ्रांस के साथ रिश्तों को नहीं तोड़ सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, ये वही पाकिस्तान है जो कुछ दिनों पहले फ्रांस को गालियां दे रहा था। पर रिश्ते को क्यों नहीं तोड़ सकते हैं? तो अब फ्रांस से चाहिए पाकिस्तान को मदद। दुनिया भर में बड़ा निवेश करता है फ्रांस और इस चीज का फायदा उठाना चाह रहा है अब पाकिस्तान चाहता है कि फ्रांस पाकिस्तान में निवेश करे और किस किस सेक्टर में करे, तो फ्रेंच कंपनियां एनर्जी के सेक्टर में करे, केमिकल के सेक्टर में करे और भी अगर कोई सेक्टर में करना चाहते हैं फ्रेंच कंपनियां तो वो इसमें इन्वेस्ट करे, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है और पाकिस्तान को निवेश की है बहुत जरूरत। लेकिन अब यहाँ भारत की बात कहाँ से आ गई और भारत का रोल कहाँ से आ गया? तो आपको बता, पाकिस्तान ने जो रोड मैप तैयार किया है फ्रांस से इन्वेस्टमेंट कहाँ करवानी है, तो आप देखेंगे वो गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में फ्रांस से कंपनियों को लाने की बात कर रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारी बात काफी हद तक हो चुकी है। तो वहीं उन्होंने दूसरा क्षेत्र दिखाया है पंजाब, कि आप पंजाब में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये दोनों इलाके में वो चाहते हैं कि फ्रांस की कंपनियां आए और फ्रांस की कंपनियां अपना काम शुरू करे। अब इससे दो फायदा होगा, एक इस इलाके में फ्रांस भारत का दोस्त है, ऐसे में फ्रांस को निशाना नहीं बनाएगा भारत, और दूसरी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल जाएगी। हालांकि आपको बता दें फ्रांस अभी पाकिस्तान से इतना नाराज है कि उसने मिराज को अपग्रेड करने से मना कर दिया है, सबमरीन्स को अपग्रेड करने से मना कर दिया है। ऐसे में फ्रांस ये डिसीजन लेता है या फिर पाकिस्तान का सिर्फ ये सपना ही रह जाता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि सीपेक से चीन खुद भाग रहा है। ऐसे में इस इलाके में कोई नया देश एंट्री नहीं लेना चाहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या फ्रांस अगर निवेश करता है तो भारत को इसका विरोध करना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।